हेलो डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है बेटा। और ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स की लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इम्प्लीमेंट सी है बेसिकली होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को हमें समझना होगा। होलिस्टिक अंडरस्टैंड का मतलब है संपूर्णता। देखिए, एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, एक कॉमन जो रूल्स की अगर मैं बात करूं या कॉमन एक ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करूं जो हमें अपने जीवन में उतारना। ठीक है, जब शुरू में मैंने सब्जेक्ट की बात करी थी तब भी ये बात था कि क्या इसकी नीड है। देखिए, इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं या कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो उस शिक्षा को, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के दो, या तो आप वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय ऑफ द सोसाइटी भी। ठीक है, क्योंकि बेहतर एक केमिकल इंजीनियर वेलफेयर के लिए भी काम करता है और एक केमिकल इंजीनियर एक बॉम्ब बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर लगभग लगभग सिलेबस की बात करूं तो नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज यानी कि वो डेफिनेटिव्स, अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट के रेफरेंस की बात करूं तो डेफिनेटिव्स ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट यानी कि वो निश्चित व्यवहार जो नेचुरली एक्सेप्टेड हो गए, कुछ तो हो गए हैं, कुछ में विरोधाभास है। ठीक है, बेसिक फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, वही जो मैंने बात करी कि शिक्षा के और कॉन्स्टिट्यूशन और नियमों के आधार पर यूनिवर्सल ऑर्डर की बात करी, यानी कि चारों ऑर्डर को ले रहा है वो, इंडिविजुअल, सोसाइटी, ह्यूमन, प्लांट, एनिमल ऑर्डर्स की बात कर। ठीक है, इको फ्रेंडली सिस्टम की बात कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड मैनेजर। ठीक है, तो लगभग लगभग यही सिलेबस है। 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगा क्योंकि शायद कल आपका एग्जाम है बेटा। देखिए, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स आपको पूरी फ्रीडम देता है आपके क्वेश्चन पेपर को लिखने के लिए, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। मेरा सजेशन है इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करें। ह्यूमन वैल्यूज में जो पूरी कॉपी इंग्लिश में लिखी जाती है उसका इंटरेक्शन, मैं इवेल्युएटर भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो आप हिंदी का जरूर इस्तेमाल करें। देखिए, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे क्या है, अस्तित्व है, तो जब आप अस्तित्व को ASTHIV लिखेंगे वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। आप अस्तित्व को अस्तित्व लिखें। डायग्राम बनाने की कोशिश करें, अपने जो थ्योरी है उसको एक डायग्राम बना दें। आपके पास नहीं भी है, इमेजिन फॉर्म में एक डायग्राम बनाए, यू विल गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, और जितना कंटेंट यहाँ पे है सिर्फ आपको एक कहानी के तौर पे लिख के अपने ही शब्दों में उसको लिखना है, ठीक ठीक अर्थ आप एग्जामिनर को समझा पाए। इतना ही ह्यूमन वैल्यूज का एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस है, और जीवन में तो इंपॉर्टेंस है ही है, वो आप समझ गए हो। चलो बेटा, मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, एथिक्स क्या है, ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू जो हम बात करते आ रहे हैं, पॉलिसीज एंड करेक्टर इस टर्म एज एथिक्स। ठीक है, वैल्यूज यानी कि नैतिकता, जिम्मेदारी। पॉलिसीज, देखिए पॉलिसीज ही हैं जो वैल्यूज को लेके आती हैं, पॉलिसीज यानी कि नियमावली। और करेक्टर, करेक्टर तो है ही भाई, ह्यूमन कंडक्ट का जो असली वैल्यूज हैं वो क्या है, वो लास्ट में उसके करेक्टर में ही दिखाई तो देती है बेटा, कि हाउ ही इज बिहेविंग। तो ह्यूमन कंडक्ट द डेफिनेटिव्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि जो मैंने कहा डेफिनेटिव्स का मतलब है जो कुछ व्यवहार यहाँ पे निश्चित हो गए, कुछ तो हो ही गए हैं, जिनको क्या कर लिया है, नेचुरली एक्सेप्टेड कर लिया है। ठीक है, इन अदर वर्ड एथिक इज आल्सो नोन एज द मॉरल फिलॉसफी। वो जो बात हम करते आ रहे हैं, बचपन में शायद आपने नैतिक शिक्षा के नाम पे पढ़ा होगा, इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ। इट्स ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी एंड कॉन्सेप्ट सच एज गुड एंड बैड। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यही तो है बिहेवियर, अच्छा या बुरा, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ठीक है, नोबल एंड नॉन नोबल। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की जो कहानी है या ना आदर्शवाद की जो कहानी है, राइट और रॉन्ग वही बात है, सही या गलत। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज ए मॉरल फिलॉसफी, जो एक निश्चित व्यवहार को डिफाइन करती है, या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, पॉलिसीज एंड करेक्टर इज नॉन एज द एथिक्स। ये सब्जेक्ट पूरा नाम क्या था, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स वाला पार्ट है जो आपकी लास्ट यूनिट। बिसाइड दिस इश्यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स जो है, जो ह्यूमन में जो ट्रेट्स की जो कहानी है वही सबसे मुश्किल है संबंधों के आधार में। जस्टिस, न्याय, लव, पीस एंड वर्च्यू आल्सो कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर है, कोई पॉलिसी हो सकता है आपको अडॉप्टेबल हो, मुझे ना हो। ठीक है, तो एथिक्स इन लिविंग एन इंडिविजुअल कैन बी एक्सेप्टेड थ्रू द
इक्यूबेशन ऑफ द वैल्यूज पॉलिसीज एंड द करेक्टर। ठीक है, जब उनका ठीक ठीक इक्यूबेशन पार्ट में कर लें एंड पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्वयं के जांच के आधार पर जब आप पॉलिसीज जांच लेंगे और एडॉप्ट कर लेंगे तो दैट विल बी द एथिक्स, और उनको आप सहजता के साथ स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूं तो मीन्स टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि सही सही योग्यता कॉम्पिटेंस को डेवलप करना, और योग्यता को डेवलप करने के साथ साथ जरूरी है कि मानवीय व्यवहार में डेवलप करना। ठीक है, अमानवीय व्यवहार नहीं, अमानवीय व्यवहार आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जितनी भी टेररिज्म एक्टिविटी है वो अमानवीय व्यवहार है। तो प्रोफेशनल को कॉम्पिटेंस योग्य बनाना इन द डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट, ठीक, आर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड बिहेवियर वैल्यूज एंड द गाइडिंग। ठीक है, तो यही प्रोफेशनल एथिक्स की डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वी विल आस्क व्हाट डू यू मीन बाय द एथिक्स। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन सेट ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एथिक्स क्या है, एक रूल है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो नेचुरली एडॉप्टेड हैं, या बहुत सारे जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने एक अपने अनुभव के आधार पर, उन चीज़ के आधार पर वो डेवलप किया है। एवरी प्रोफेशन लाइक टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, इट्स हैज द प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, आप कहते हैं ना एक शिक्षक के लिए ये व्यवहार उचित नहीं है, किसी शिक्षक के लिए कोई व्यवहार उचित नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो एक जनरल ह्यूमन एथिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, दैट आर एप्लीकेबल फॉर ए प्रोफेशनल इज नॉन एज ए प्रोफेशनल। सेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल, आप इंजीनियर हैं, रूल्स को समझते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड या सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दैट आर एप्लीकेबल फॉर ए प्रोफेशनल इज नॉन एज ए प्रोफेशनल एथिक्स। एंड द प्रोग्राम टू अटेन द कॉम्पिटेंसी इन प्रोफेशन, यानी कि कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे, योग्यता। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे, योग्यता। कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स के साथ में आप समझ सकते हैं, क्लियरिटी अबाउट द कंप्रेसिव, ठीक ठीक हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि कंपैरेटिव हमारा एक मानवीय गोल क्या है। कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, डेफिनेटली जब भी कहा जाता है, अधिकतर आप लोगों के साथ जो समस्याएं हैं, आज आप एजुकेशन ले पा रहे हैं लेकिन शायद कॉन्फिडेंस को नहीं डेवलप कर, ठीक है, तो आप अपने स्वयं में और रिमेनिंग जो को एग्जिस्टेंस है कॉन्फिडेंस हो। म्यूचुअल फुलफिलिंग बिहेवियर, यानी कि स्वयं और दूसरों के साथ आप संबंध पूर्वक रह पाएं, सहजता पूर्वक रह पाएं। म्यूचुअल एनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर, प्रकृति के साथ साथ, ठीक ठीक, यानी कि फिजिकल नीड्स, एबिलिटी टू एसिड द नीड्स ऑफ फिजिकल फैसिलिटी फॉर फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर कंप्लीटली। ठीक है, इन द लाइट ऑफ अवर वी कैन से वी शुड हैव द एबिलिटी एंड डेवलप द इको फ्रेंडली सिस्टम। इको फ्रेंडली यानी सिस्टम क्या है, जब हम इन सभी चीजों को पूरा कर पाएंगे दैट विल बी द इको फ्रेंडली सिस्टम। डेफिनेटिव्स ऑफ एथिकल ह्यूमर, डेफिनेटिव यानी कि कुछ निश्चित लोग, कुछ निश्चित व्यवहार जो नेचुरली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, एक निश्चित व्यवहार, ये मैंने नोट्स के लिए बोल दिया है विमल सर को कि ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे, ठीक है, इस बार फॉर योर वेलफेयर। ठीक है, चलते हैं आगे। वैल्यूज, मूल्य, जो डेफिनेट्स की मैं बात कर रहा था, तो competence of living accordance with the universal human values or the participation of a unit in larger order, its natural characteristic or स्वभाव is known as the values। ठीक है, हाँ, तो बेटा मूल्य की बात करें तो कॉम्पिटेंस है कि ह्यूमन वैल्यूज और द पार्टिसिपेशन ऑफ ए यूनिट इन द लार्जर ऑर्डर, इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक और स्वभाव इज नॉन एज टू मूल्य या वैल्यू। पॉलिसी यानी कि नीति, आप जानते हैं, पॉलिसी इज द डिसीजन, प्लान, प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट, यानी कि एक नीति के आधार पर जो डिसीजन होते हैं उनका रिजल्ट है, इम्प्लीमेंटेशन है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द सोर्स, यही तो है, नीतियां क्यों बनाती है सरकार, तन मन और बॉडी को हम जो नीति बनाए उसका सही इस्तेमाल कर सके, सरकार भी इसलिए बनाती है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है तो उनका ठीक ठीक इस्तेमाल हो सके। चरित्र की बात करें तो डेफिनेटिव्स ऑफ माय डिजायर, थॉट एंड सिलेक्शन गिव द डेफिनेटिव्स ऑफ माय लिविंग, ठीक है, इज आउटकम ऑफ डेफिनेटिव्स ऑफ माय बिहेवियर एंड वर्क।
कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स टू डेवलप द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी कि योग्यता है। जब कॉम्पिटेंस डेवलप होता है तभी किसी भी प्रोफेशन में व्यक्ति ठीक ठीक उसका आउटकम आ पाता है। विद एथिकल ह्यूमन कंडक्ट डेवलपिंग द इंडिविजुअल द ओनली इफेक्टिव वे टू एंश्योर द प्रोफेशनल। देखिए बीइंग ए प्रोफेशनली अगर आपने योग्यता डेवलप कर दिया, आपको काम के प्रति कर दिया जाएगा, तो प्रोफेशनल एथिक्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे। प्रोफेशन इज ओनली ए सबसेट ऑफ लाइफ एक्टिविटी। द कॉम्पिटेंस इन द प्रोफेशन विल ओनली बिल्ड द मैनिफेस्टेशन ऑन वंस ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग। इस बात को भी जरूरी समझना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोफेशनल एथिक्स अगर हैं तो वो कंप्लीट एथिक्स है, नहीं, इट इज ओनली ए पार्ट। ठीक है, इट इज ओनली ए पार्ट। साइलेंट फीचर कैरेक्टरिस्टिक दिस कॉम्पिटेंस कैन बी समराइज, यानी कि अगर इस समराइज की बात करूं तो वही है बेटा, कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्फ, क्लियरिटी अबाउट द कंप्रेसिव ह्यूमन गोल, यानी कि मानवीय का जो निश्चित आपकी वो है, आप समझ पाए कि व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, म्यूचुअल एंट्रिटी इंटरेक्शन विद द नेचर एंड म्यूचुअल फिलिपिंग द बिहेवियर। समराइज पार्ट है, नोट्स में अभी बोल रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। तो व्हाट इज द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की अगर हम बात करें, थिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड अदर एंटिटीज ऑफ द नेचर। देखिए पूरे यूनिवर्स की अगर बात करूं तो क्या है, यूनिवर्सल जो ऑर्डर है वो आपका यही है कि हम स्वयं और बाकी जगह भी जो है ठीक ठीक जो है सर्कुलेट में या रह सके। ठीक है, ह्यूमन गोल्स, वी आर एबल टू बी इन द हार्मनी नॉट ओनली विद द ह्यूमन बीइंग बट आल्सो विद द रेस्ट ऑफ द नेचर। वी कैन से दैट वी आर रिलेटेड टू एवरी यूनिट इन द नेचर एंड एंश्योरिंग द म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो यही है इसका कि हम एज ए यूनिवर्सल ऑर्डर में तभी ठीक ठीक रह पाएंगे जब इंडिविजुअल यूनिट और रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ हम ठीक ठीक सेटअप कर पाएंगे, म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर पाएंगे। तो 5 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर, क्या क्या है, एजुकेशन, हेल्थ टुवर्ड्स द फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, ठीक, द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड फैमिली, ठीक है, क्या है, फैमिली है, फैमिली क्लस्टर, फैमिली कम्युनिटी, विलेज क्लस्टर एंड द वर्ल्ड फैमिली। इसी तरीके से मानवीय जीवन का स्ट्रक्चर चलता है जिन जिनके साथ वो इंटरेक्ट होता है। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन या ह्यूमनिस्टिक बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल, यानी कि सब इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर द सेल्फ एक्सप्रेशन, लगभग सभी में योग्यता होती है और रियलाइजेशन, एंड दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड द कंडीशन दैट सपोर्ट दैट कैपेसिटी, और समाज को उस कैपेसिटी, उस योग्यता को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन यानी कि मानवीय शिक्षा की बात करें तो इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एजुकेशन शुड सेंटर्ड ऑन द नीड्स एंड पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट रेदर देन फोकस्ड सोनली ऑन द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। वही बात जो मैं कर रहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल आपको ज्ञान देना ना हो, आपको ज्ञान देना ना हो, बट फोकस्ड हो कि आप ठीक ठीक राइट अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को एक्वायर कर सके। तो गोल ऑफ द ह्यूमनिस्ट टू फास्टर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव सेल्फ अवेयरनेस एंड द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, हेल्प देम टू डेवलप द स्किल एंड नॉलेज एंड नेसेसरी टू लिव फुलफिलिंग एंड द मीनिंगफुल लाइफ। देखिए पैसा ही कमाना जरूरी नहीं है, आपको मीनिंगफुल लाइफ जीना है। ठीक है, तो यही ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का रोल होना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आर बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी डिजाइन टू सपोर्ट द डिग्निटी, राइट एंड द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक, वही बात है ह्यूमनिस्टिक सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज के प्रति जो आपका बिलीफ्स हैं या इंडिविजुअल्स आर कनेक्ट वेलबींग, वन पर्सन इज अनदर लिंक, यानी कि कोई अगर मैं खुश हूँ तो आई विल शेयर द हैप्पीनेस। बेसिक फॉर ह्यूमन एजुकेशन क्या है, बस तो वही बात है कि स्टूडेंट्स शुड एबल टू चूज व्हाट दे वांट टू लर्न, क्या सीखना चाहते हैं,
believe that the teachers students should be motivated to learn the subject if something they need and want to know. The goal of the education should be faster student desire to learn and teach than how to learn. वही बात है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट आवश्यक है और फिर उसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम हमें करें जो उसको उस चीज को सीखने में मदद दे कर सके या हेल्प कर सके. ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर यानी कि जो ह्यूमन की शिक्षा को जो एजुकेट कर रहे हैं, दैट शुड बी द इरेलीवेंट ऑन दिस सेल्फ इवेल्युएशन इज द मीनिंगफुल. वो मैं बात शुरू से करता आया हूँ कि ये जो भी कंटेंट है एक प्रस्ताव की फॉर्म में है, एक प्रपोजल है, एंड द लास्ट यू हैव टू डू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑफ द थिंग्स एंड देन यू हैव टू अडॉप्ट इट. तो ये कुछ ह्यूमनिस्टिक जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए आवश्यक चीज़ें हैं. तो इसमें क्या है कि फीलिंग नॉलेज आर इम्पोर्टेंट टू द लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, who needs to provide student with an interesting and creative environment. ठीक है, क्या क्या चाहिए कि स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है. they will feel the secure in learning. One student feels secure, the learning becomes easier and more meaning. समरी, तो इन पांचों पॉइंट हैं, समरी है. द बेसिक प्रिंसिपल द ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन क्या क्या है. स्टूडेंट्स लर्निंग शुड बी सेल्फ डायरेक्टेड, इंटरेस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ. School should introduce who want to know how to learn. The only form of the full evaluation is self-evaluation. Feelings as well as the knowledge are important in the learning process. And learn best in non-threatening environment, यानी कि भय मुक्त माहौल बच्चे सीख. इशू क्या क्या है. करप्शन इज द फॉर्म इन द प्रीवेलेंट इन नॉन प्रोफेशन लाइक ए वायरस. ठीक है, तो वही है कि मेंटेलिटी क्या है. मनी इज एवरीथिंग एंड कैन बी एनकम्प्लिश्ड, एनी पर्सन कैन बी परचेज, एनी सिस्टम कैन बी बैंड. वही जो इशू है कि पैसा है तो ये हो सकता है, वो खरीद सकते हो सकता है, एक इशू है. These unethical practice we frequently come across the serious scam and fraud practice, black marketing. यही कुछ इस तरह के इशू हैं जो जनरली आप लोग जानते हैं. दिस मीन्स बिकम इवन मोर सीरियस एज एन अनएथिकल पॉलिसीज आर एडॉप्ट. जो चीज़ें बिना एथिकल पॉलिसीज के साथ एडॉप्ट करी जाती है सीरियस ही और सीरियस इशू होते जाते. ठीक है, देयर इज अ शॉर्ट ऑफ लीगल of these unethical policies by the projecting them to be लार्ज ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स. ठीक है, क्योंकि अगर लार्ज बहुत सारे लोगों का अनएथिकल पॉलिसीज ट्रस्ट भी है तो वो बिना नियम के साथ उसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है. कुछ वर्ड देखिए कौन कौन से. ड्रग माफिया, बिल्डर माफिया, आर्म्स माफिया, बीइंग एक्सपोज्ड बाय द मीडिया ऑलमोस्ट एवरी मंथ. ठीक है, हर महीने ही आपको पता चलता है बिल्डिंग स्कैम ये सब है. वी आर आल्सो क्वाइट फैमिलियर देन हाउ द मिसलीडिंग प्रोपोगेंडा एंड एडवर्टाइजमेंट आर मिसगाइडिंग पीपल्स. आजकल ऑनलाइन स्कैम, फ्रॉड ये सब हो रहा है. क्या है ये? देयर इज अनएथिकल पॉलिसीज का ही एक रीजन है या लैक ऑफ द वैल्यू एजुकेशन. तो ये सम ऑफ द अनएथिकल पॉलिसीज क्या है. करप्शन इन मल्टीपल फॉर्म्स, वेरियस लेवल, टैक्स की चोरी, मिस इंटरप्रिटेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, बहुत आते हैं डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, यही सब है. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, exploiting the weakness of consuming through the various enrichment. ठीक है, होर्डिंग्स, ओवरचार्जिंग, बड़े बड़े पोस्टर देख के लगे रहते हैं, ये सब क्या है. यही कुछ बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है ये, जनरल सी आप सब जानते हैं. द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी प्रपोज एंड इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट. क्या है कि कुछ समाधान है या प्रपोज हैं जो अनएथिकल पॉलिसीज या करप्शन को रोक सकते हैं. एम्प्लॉय data monitoring. Another effective way to prevent the unethical behavior is the workplace is to be established management review board to investigate possible violation of the code of conduct. ठीक है, मैनेजमेंट बोर्ड बना के इसको किया जा सकता है. ठीक है, हर एम्प्लॉय के डाटा को ऑब्जर्व करके सेटअप ए कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? कुछ नियमावली ही जो आजकल आपको हर जगह देखने में. एंड स्ट्रिक्टली मॉनिटर ऑन द रेगुलर बेसिस. ठीक, प्रमोटिंग अवेयरनेस. एडमिनिस्ट्रेटिव ओथ्स यानी कि कुछ शपथ की बात कर सकते.
गलत कार्य होता है ऐसा। लॉ एंड पनिशमेंट, हाँ ये ठीक है, कुछ नियम और सजाएं। स्टिंग ऑपरेशन में भी आल्सो चेक द प्रॉब्लम, सेटिंग द विजिलेंस कमीशन जो गवर्नमेंट करती है, विजिलेंस डिपार्टमेंट, टू एंश्योर दैट द कंज्यूमर्स एंड द अदर पीपल्स गेट देयर प्रॉपर्टी। और है फाइलिंग पब्लिक इंटरेस्ट, हायर द राइट पीपल, बिल्डिंग लॉयल कम्युनिटी, अप्रेजल इंक्रीज, हाउ आइडेंटिफाई स्वतंत्रता लीड्स टू स्वतंत्र एंड स्वराज्य। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, स्वतः, स्वतंत्र एंड स्वराज्य। ठीक है, वी आर एक्सप्लोरिंग अवर स्वतः एंड इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन, यानी कि स्वयं को जांचने के आधार में। ठीक है, सेल्फ वेरिफिकेशन स्वयं को, एंड लिविंग अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग ही। तो अब वी कैन सी हाउ वी कैन एक्सप्लोर अवर स्वतंत्रता, अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस डिफरेंट लेवल्स पे, यानी कि डिफरेंट सोसाइटीज पे। और बहुत सारे नोटेशंस हैं दलाई लामा और इस तरह के हैं। हैविंग एक्सप्लोर्ड अवर स्वतः वी आर एबल टू लिव अकॉर्डिंगली दिस वे एंड वी बिकम स्वतंत्र। और जब हम स्वतंत्र का जान लेते हैं, सेल्फ को जान लेते हैं, सेल्फ को एक्सप्लोर कर लेते हैं, स्वतंत्रता की ओर चलने लगते हैं। और स्वतंत्रता की ओर हम चलने लगते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, इट बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि फिर ये नेचुरली एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, द मोर वी अटेन द सेल्फ ऑर्गेनाइज स्टेट, we are able to live in harmony with other also, and this leads to our participation in स्वराज्य। ठीक है, that was the all about today। नोट्स अभी आपको मिल रहे हैं, पढ़िएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।